अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं माजिद चौधरी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब और फेसबुक चैनल। शहर में आकर पढ़ने वाले भूल गए कि किसकी माँ ने कितना जेवर बेचा था। बहुत ही अफसोसनाक, तकलीफ़ दा और बहुत ही अजियतनाक जो है वाक़या आपके सामने पेश करने लगा हूँ। अगर इस मुल्क के अंदर कोई रूल एंड लॉ होता, अगर किसी किस्म की कोई गैरत होती तो अपना मुँह ज़मीन में गाड़ लेते। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। वहाँ के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर इजाज़ शाह के मोबाइल से 5500 के करीब बरहना नंगी वीडियोज़ और तस्वीरें बरामद हुई। मैं आपको मुख्तसर सा FIR का मतन जो है वो पढ़कर सुनाता हूँ, उसके बाद मैं इस पर तफसील से बात करूँगा। पुलिस की तरफ से जो FIR लिखी गई उसमें जो है वो मुल्ज़म इजाज़ शाह की गाड़ी को देखकर पुलिस ने रोकने की कोशिश की। मुल्ज़म ने पुलिस को देखकर गाड़ी को मोड़ने की कोशिश की और पुलिस ने गाड़ी को रोक लिया। मुल्ज़म इजाज़ शाह की तलाशी लेने पर मुल्ज़म इजाज़ शाह के पर्स में से 10 ग्राम क्रिस्टल आइस टैबलेट्स और इसके मोबाइल में से तकरीबन 5500 के करीब फाहिश वीडियोज़ और तस्वीरें बरामद हुई। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि ये इजाज़ शाह जो है वो सिक्योरिटी ऑफिसर है बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी के अंदर, रिटायर्ड मेजर भी हैं जनाब। और इसके मोबाइल में से जो बरहना नंगी तस्वीरें और वीडियोस बरामद हुई, इसने उसकी जो है वो तस्दीक भी कर दी है। मंशियात का भी कारोबार जनाब करते हैं और बहुत से मामलात हैं जो आपके सामने मैं खुल के नहीं बयान कर सकता। बहुत महतात अल्फाज में अदा करूँगा क्योंकि बहुत से मुअज़्ज़ज़ लोग हमारी वीडियोस को भी देख रहे होते हैं। बहुत सी हमारी माएँ बहनें बेटियाँ भी इस वीडियोस को देख रही होती हैं और मैं यहाँ पर जो इस मसले को उजागर करने की कोशिश करूँगा कि इजाज़ शाह अकेला नहीं है। इजाज़ शाह के साथ एक पूरा गैंग है, 9-10 लोग इसके साथ यूनिवर्सिटी के अंदर से हैं और 9-10 लोग जो हैं, जो दरिंदे हैं, वो इसके साथ बाहर से मुलव्वस हैं। इसके बारे में इंकशाफ ये हुआ है कि ये बच्चियों को पार्टी डांस पर भी लेकर जाता रहा है। ऐसे जो दरिंदे लोग हैं, जो बच्चियां हैं, अब होता ये है यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सी यूनिवर्सिटी, बल्कि पंजाब के अंदर कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं बची जिसके अंदर बच्चियों को दरिंदगी का निशाना नहीं बनाया गया। कहीं पर बच्चियों को पास होने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है, कहीं पर बच्चियों को सेमेस्टर में जो है वो अच्छा सी GPA जो है वो लेने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है, कहीं पर बच्चियों को आप उनके सेमेस्टर की फ़ीस अदा करने के लिए ब्लैकमेल किया जाता है। ऐसा मुमकिन नहीं है कि एक बच्चे के यूनिवर्सिटी के अंदर आ गई है तो उसके वालिदैन उसकी फ़ीस अदा नहीं कर रहे। मसला और है। मेरी एक जो है वो यूनिवर्सिटी के इंतज़ामिया से बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि दरअसल बात यह है कि जो बच्चियां पसमानदा इलाकों से आती हैं, मोस्टली जो देहातों से आती हैं, उनके पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं होते कि यहाँ पर जो अलीट क्लास के बच्चियां हैं वो जिस तरह से ऐशो इशरत करती हैं, उनका जो एक लाइफ स्टाइल होता है, इस तरह से उनका लाइफ स्टाइल नहीं होता। तो वो अपने उस लाइफ स्टाइल को अडाप्ट करने के लिए वो बच्चियाँ जो हैं वो अपनी जो है वो अपने आप की हिफाजत भी करना भूल जाती हैं। वो जिनसी दरिंदगी का जो है वो शिकार होती हैं और ऐसे बहुत से वाक़यात। ये तो अभी इस बहावलपुर इस्लामी यूनिवर्सिटी का वाक़या सामने आया। अगर जो है वो इंतज़ामिया इसके ऊपर तवज्जो दे, कोई रूल्स एंड लॉ हो इस पाकिस्तान के अंदर, इस मुल्क के अंदर, अगर कोई बच गया है तो बहुत से यूनिवर्सिटी में से आपको ऐसे दरिंदे नज़र आएंगे। अब इस जो पसमानदा इलाके के जो लोग हैं वो तो ऑलरेडी अपने बच्चियों को यूनिवर्सिटी में नहीं भेजते, वो इन बातों से डरते हैं, वो अपनी इज़्ज़त की खातिर जो है अपनी बच्चियों को बाहर नहीं निकालते। लेकिन जो बच्चियाँ जो ज़ेर तलीम हैं, अब मैं अगर आपको बताऊँ तो इस यूनिवर्सिटी के अंदर जो मैंने डाटा इकट्ठा किया, 65,000 जो है वो इस वक्त स्टूडेंट जो है ज़ेर तलीम है। 65,000, आप अंदाज़ा लगा लें कि 65,000 जो बच्चियां हैं वो इस वक्त ज़ेर तलीम हैं। और अब जो है वो चहमगोइयाँ हो रही हैं कि किस किस्म की वीडियोज़ हैं, किस किस्म की तस्वीरें हैं, और वालिदैन जो अपनी बच्चियों को यूनिवर्सिटी नहीं भेज रहे, वो इतना खौफजदा हो गए हैं।
इतना डर गए हैं, बच्चियां यूनिवर्सिटी में नहीं आ रही। 2-3 बच्चियों से बात हुई तो उन्होंने ये बताया कि हमारी बहुत सी ऐसी जो है वो क्लास फेलोज है, वो यूनिवर्सिटी के अंदर ही नहीं आ रही, वो घर में बैठी हुई हैं, वो डरी हुई हैं, वो सहम गई हैं बच्चियाँ। तो अब इस मुआशरे के अंदर अब जो इंतज़ामिया है यूनिवर्सिटी की, जो हुकूमत है, इनके ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मेरा ये जो है वो पॉइंट जो है इसके बारे में मैं आपके सामने रखता हूँ वो बाद में, लेकिन मेरा यहाँ पर सवाल ये है कि अगर यहाँ पर जो है वो 65,000 बच्चियाँ ज़ेर तलीम हैं, तकरीबन इसके अंदर जो हैं वो 148 मुख्तलिफ शोबाजात हैं जिसके अंदर बच्चियाँ ज़ेर तलीम हैं, तकरीबन 5,000 के करीब टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। और अगर हमारा मुल्क जो है इसी तरह की अगर एक नस्ल तैयार होगी और ये नस्ल जो है, ये जो बच्चियाँ हैं, ये जो कल को एक नई नस्ल तैयार करेंगी, वो मुआशरा जो है वो हवस ज़दा नहीं होगा और क्या होगा, ये मुल्क जो है वो कैसे तरक्की करेगा, ये हमें देखना है, हमें अपने अंदर झांकना है। हमें ऐसे दरिंदों को जो है वो जो हमारे जो इंस्टीट्यूट है उनके अंदर जो ये छुपे हुए हैं, इस तरह के दरिंदों को हमें जो है वो ढूंढना है और उनको निकालना है। ये गवर्नमेंट की जो हुकूमत है इसके ऊपर जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है। इसके बाद जो है वो यहाँ पर अगर बेटियों को हमारे इस मुल्क पाकिस्तान में अगर बेटियों को अपनी सेमेस्टर की फ़ीसें अदा करने के लिए, अपने सेमेस्टर्स क्लियर करने के लिए, अपने सेमेस्टर में से अच्छे से GPA लेने के लिए बहुत सी काबिल बच्चियाँ जो अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाब होती हैं, और बहुत सी काबिल बच्चियों को ब्लैकमेल किया जाता है। और वो बच्चियाँ जो पीछे सारी ज़िंदगी इतनी मेहनत करके आती हैं, इतनी स्ट्रगल करती हैं, वो अपनी मेहनत के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करती, लेकिन अपनी जो इज़्ज़त है इसके ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। मेरी उन बेटियों से, उन बहनों से ये रिक्वेस्ट है कि खुदारा अपनी इज़्ज़त को नीलाम ना करें। इस डिग्री के लिए, इस जो है वो CGPA के लिए, इससे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आप नौकरी भी आपको मिल जाएगी, जॉब भी कहीं पर मिल जाएगी, आप कहीं पर अच्छी पोस्टिंग पर भी अगर चली जाएंगी, तो सारी ज़िंदगी आपका ज़मीर आपको मलामत करेगा, सारी ज़िंदगी आप जो है वो नदामत का शिकार रहेंगी, और सारी ज़िंदगी आप जो है एक खौफ का शिकार होंगी। और आपकी जो नस्ल होगी, कल को जो आपकी बेटियां होंगी, जो आपके बच्चे होंगे, वो जब यूनिवर्सिटी की तरफ जाने लगेंगी तो आप एक खौफ का शिकार होंगी, और आपके अंदर वो हिम्मत नहीं होगी कि आप अपनी बच्चियों को, अपनी बेटियों को आगे जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भेज सकें। आप उनके बारे में जो है वो शशोपन का शिकार रहेंगी। तो खुदारा अपनी इज़्ज़त को नीलाम ना करें, खुदारा अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करें, अपने आप को इतना सस्ता ना बना लें। और मेरी दूसरी जो है वो मैं स्ट्रीमलाइन मीडिया से मेरी जो है वो एक शिकायत है, मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अगर आपको फुर्सत मिल गई हो इमरान खान की गिरफ़्तारी से, इमरान खान के केसेस से, ज़मान पार्क से, बुशरा बीबी से, अगर आपको जो है वो फुर्सत मिल गई हो मियाँ शहबाज शरीफ के लैपटॉप स्कीमों से, अगर आपको जो है फुर्सत मिल गई हो हरीम शाह और संदल खट्टक के स्कैंडल से, अगर वो आप हरीम शाह के जो है वो फट्टे चला सकते हैं, उनके टिकट चला सकते हैं, उनको ब्रेकिंग न्यूज़ चला सकते हैं, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा कौम की बेटियाँ जो है उनकी इज़्ज़त नीलाम होगी, उनको दरिंदगी का जो है वो शिकार का जो है वो हो गई, उनको जो है दरिंदगी का निशाना बनाया गया। उनके लिए कोई फटा नहीं चला, उनके लिए कोई टिकर नहीं चला, उनके लिए कोई हेडलाइन नहीं चली, उनके लिए कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं चली, उनको किसी ब्रेकिंग के अंदर आपने किसी न्यूज़ के अंदर शामिल नहीं किया, किसी प्रोग्राम के अंदर, किसी टॉक शो के अंदर उसको शामिल नहीं किया। तो मेरी गुजारिश है कि अगर आपको फुर्सत मिल गई हो, अपनी इन कौम की बेटियों को, अपनी इन बहनों के लिए भी आवाज़ बुलंद करें। मेरी तमाम सहाबी बरादरी से भी गुजारिश है कि अपने व्लॉग्स के अंदर, अपने जो प्रोग्राम्स के अंदर इन मसाइल को उजागर करें। जो हमारी हुकूमत सोई हुई है, जो इंतज़ामिया सत्तू पीकर सोई हुई है, इसको जगाएं और ये इसकी तरफ तवज्जो दें। और हर यूनिवर्सिटी के अंदर, हर इंस्टीट्यूट के अंदर जहाँ पर बेटियों को, जहाँ पर बहनों को हरासा किया जाता है, जहाँ पर इनको दरिंदगी का जो है वो निशाना बनाया जाता है, इन लोगों को निकालें और इनको इबरतनाक सज़ा दें
ताकि इससे दूसरे जो दरिंदगी का शिकार होने वाले लोग हैं वो इससे बच सके। हमारी बेटियां, हमारी जो बहनें हैं उनकी इज़्ज़तें महफूज रह सके। अपने मेज़बान माजिद चौधरी को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।